मंदिरों में घूमती ब्रज की होली। यशोदानंद आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र की इस क्रीड़ा स्थली में जिन स्थलों पर भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की वे तीर्थ बन गए। कहीं उसे मंदिर का प्रतीक दिया गया तो कहीं वन और कहीं उपवन का नाम। भगवत कृपा प्रसाद की प्राप्ति की आशा से ही ब्रज के त्योहारों के प्रमुख केंद्र से मंदिर बने हुए हैं। होली भी इसी श्रृंखला में मंदिरों के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रज के मंदिरों में वैसे तो होली की शुरुआत वसंत से होती है, जब मंदिरों में गुलाल की होली प्रारंभ हो जाती है, किंतु होली को गति फागुन की प्रथमा को मिलती है, जब मंदिर द्वारिकाधीश में रसिया गान शुरू हो जाता है। अष्टमी में चैत्र मास प्रारंभ होने तक प्रत्येक दिवस होली की अपनी अलग अलग ही पंखुड़ियां लाता है। प्रकृति ने तो सातों रंगों को प्रधानता दी है, किंतु ब्रज की होली में तो अनगिनत रंग हैं। अनगिनत रंग बिरंगी पंखुड़ियां बरसाने की लठामार होली से लेकर पुरानी गोकुल के हुरंगे तक सभी तो अपने आप में अनोखी विशेषताएं लिए हुए हैं। इन सब के साथ ही चरफला नृत्य, हुक्का नृत्य होली के इस मानस पर्व पर चार चांद लगा देते हैं। ब्रज मस्ती से भर जाता है। मंदिरों का क्षेत्र होली के रंग में रंग जाता है। श्री जी मंदिर की होली। मथुरा से 48 किलोमीटर दूर बसे राजधानी के इस गांव में पहाड़ी पर श्री जी का मंदिर बना है। यहीं पर देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु आकर राधा रानी के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। वैसे तो ब्रज मंडल में होली में लठ का प्रयोग प्रायः प्रचलित है, किंतु बरसाने की लठामार होली अपने आप में निराली ही है। इस गांव में अष्टमी को पांडे लीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें नंदगांव का पंडा भगवान श्री कृष्ण की ओर से बरसाने में ब्रज गोपियों को होली के मेले का न्योता देता है। इस दिन 56 भोग का आयोजन किया जाता है। नंदगांव हुरिहार भगवान श्याम सुंदर की लाल ध्वजा लेकर टोल की टोल मस्ती से गाते हुए बरसाने की ओर चल पड़ते हैं। हुरिहारों के पीले पोखर के पास पहुंचने पर बरसाने का सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति अपने अन्य लोगों के साथ उसकी अज्ञोनी रूपा और नारियल के करके ब्रह्मदेव गिरी पर बने श्री जी के मंदिर से होली खेलने और समाज गायन में भाग लेने का निमंत्रण देता है। नंदगांव के हुरिहारों के मंदिर पहुंचने पर रंग गुलाल की बौछार का पहला दौर संगीत के साथ शुरू हो जाता है। नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने में आयो है, संग लिए है सभी सखा हुड़दंग मचायो है। मंदिर के प्रांगण में संगीत समाज होता है। समाज के दौरान मुखिया ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में समाज गायन करने वालों पर रंग डालता है। बाद में न केवल संगीत समाज में भाग लेने वाले बल्कि मंदिर में आने वाले हर दर्शनार्थी को रंग से सराबोर करने की कोशिश की जाती है। समाज गायकों का दल जैसे ही मंदिर से निकलता है, गुलाल और टेसू के रंग की वर्षा शुरू हो जाती है और फाग शुरू हो जाती है। गोपियों पर नंदगांव के हुरिहार रंग डालते हुए उनसे जब हंसी ठिठोली करते हैं तो लहंगा फरिया पहने, घूंघट डाले, हाथ में लंबी लंबी लाठियां लेकर इठलाती हुई पुरुषों पर लाठियां बरसाना शुरू करती है, जिन्हें पुरुष वर्ग ढालों पर रोकते हैं। एक ऐसा आनंदमय वातावरण पैदा हो जाता है कि जो देखता वो ठगा सा रह जाता है, जिससे हंसी ठिठोली से भरी यह होली लाडली लाल की जय से समाप्त होती है। अगले दिन नंदगांव में भी इसी प्रकार की होली होती है, जहां पर गोस्वामी स्त्रियां बरसाने के हुरिहारों पर लाठी से प्रहार करती हैं। द्वारिकाधीश मंदिर की होली। इस मंदिर में वैसे तो फागुन के शुरू होते ही मंदिर में ढोल ढप करताल झांझा के साथ रसिया गान शुरू हो जाता है, किंतु इसमें तेजी अष्टमी के दिन से आती है। इस दिन से मंदिर में रंग की होली शुरू हो जाती है। कुंज एकादशी को तो पूर्वाहन राजभोग के समय ठाकुर जी कुंज में विराजते हैं तथा टेसू के रंग की होली होती है। तेरस के दिन रंग बिरंगी फुहारें चलाई जाती है और होली के दिन तो बस गजब ही हो जाता है। मंदिर का वातावरण संगीत की ध्वनियों से गूंज उठता है। रसिया गायक रसिया गाते हैं तो भगवान के प्रसाद के रूप में टेसू का रंग दर्शकों पर पिचकारी से डाला जाता है। संगीत, रंग और नृत्य की त्रिवेणी बज उठती है।
जैसे ही आज ब्रज में होली है रसिया का गायन होता है, मंदिर में मौजूद भक्तगण झूम उठते हैं, नाचने गाने लगते हैं तथा स्वयं पर पड़ा टेसू का रंग, गुनगुना रंग रूपी प्रसाद पाकर भक्त भाव विभोर हो उठता है। इस दिन की होली की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ठाकुर जी को मंदिर के गर्भगृह से निकालकर जगमोहन में हिंडोले में रखा जाता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान की होली बलदेव एवं जाव के हुरंगे के मिश्रण का ही नाम है। श्री कृष्ण जन्म स्थान की लठामार होली, इसमें जहां जाव की भांति लाठियां एवं गर्दया का प्रयोग किया जाता है, वहीं दाऊजी के मंदिर की भांति गुलाल उड़ाकर वातावरण को इंद्रधनुषी रंग में रंग दिया जाता है। वातावरण संगीतमय हो उठता है। श्री कृष्ण लठामार होली समिति द्वारा आयोजित इस होली में हरे लाल पीले रंग के परिधानों से सजी संवरी गोपिकाएं तथा सिर पर भगवान बांधे हरिद्वार जैसे ही जन्मभूमि के मंच पर गर्दया और तसला लिए पहुंचते हैं, तो मंच पर रंग बिरंगे परिधानों में खड़ी गोपिकाएं होरिहारों पर लाठी प्रहार करती हैं, जिसे वे गर्दया या लोहे की ढाल से रोकते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही गोपियों का लाठी का प्रहार तेज होता है, तो होरिहारों में भी गजब की फुर्ती आ जाती है। कोई ग्वाल किसी गोपी के आगे डट जाता है तथा दर्जनों लाठियों के वार सहकर भी पीछे नहीं हटता, तो गोपियां ही भाग खड़ी होती हैं। होली की इस परंपरा में जन्मभूमि पर वातावरण में रंग बिरंगा गुलाल दिखाई पड़ता है। यह दृश्य कितना मनोहारी होता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विगत वर्ष ड्यूटी पर तैनात पुलिस इसे देखने में इतने आनंद से अभिमुक्त हो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वे होली में ड्यूटी देने आए। इस मनोहारी दृश्य ने जन्म स्थान की होली को और रंग दे दिया। बिहारी जी मंदिर की होली रंगभरनी एकादशी के दिन वृंदावन के मंदिरों में आनंद की वर्षा होने लगती है। बिहारी जी मंदिर में शाम को पट खुलते ही टेसू के रंग की पिचकारियां चल पड़ती हैं। रंग बिरंगा गुलाल सतरंगी रूप में मंदिर के प्रांगण को आच्छादित कर देता है और वातावरण ऐसा बन जाता है कि जो आता है वही श्याम रंग के रंग में डूब जाता है। अंततः हर्ष और उल्लास के मध्य जयकारे के साथ मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। राधा वल्लभ मंदिर की होली रंग भरनी एकादशी के दिन ही पूजन उपरांत मंदिर का पर्दा गिरने के साथ ही राधा कृष्ण के स्वरूपों को हाथों में बैठाकर कीर्तन व गीतों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, रसिया गान और तेज होता जाता है। रसिया मंडली शोभा यात्रा के साथ त्रिवंचन महाप्रभु का डोला सेवा कुंज रासमंडल होते हुए गोविंद घाट और फिर शहर में आती है। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पूजन किया जाता है, आरती उतारी जाती है। शोभा यात्रा मार्ग गुलाल में हो जाता है। मंदिर के द्वार के निकट पहुंचते ही टेसू के रंग की पिचकारियां चल पड़ती हैं। इस रंग भरी होली के दौरान धमार होती है। उल्लास की चरम सीमा पर राधा रानी की सहचरियों के मध्य राधा रानी को श्याम सुंदर को राधा रानी का स्वरूप देखकर उनका विवाह कराया जाता है और फिर जयकारे के बाद पट बंद हो जाते हैं। श्रीधाम गोद बिहार की होली सर्वधर्म समन्वय के लिए समर्पित इस मंदिर में होली पर ब्रज के प्रसिद्ध चारकुला नृत्य एवं हुक्का नृत्य का आयोजन किया जाता है। गुलाल की होली के मध्य विभिन्न होलियां प्रस्तुत की जाती है। दाऊजी की मंदिर की होली मथुरा से 25 किलोमीटर दूर बलदेव में स्थित दाऊजी के मंदिर की होली का अपना अलग ही आनंद है। इस मंदिर के चैत्र कृष्ण द्वितीया के हुरंगे के नाम से प्रसिद्ध है। इस हुरंगे में सुबह से ही होरिहारों का आना शुरू हो जाता है। मंदिर में हुरंगे से पूर्व संगीत समाज होती है, जिसमें झांझ, मजीरा, मृदंग, ढप के साथ अष्टधाप के कवियों का होली वर्णन होता है। उधर मंदिर में बनी हांदियों में टेसू भिगो दिया जाता है। नियमानुसार मंदिर के पट खुलने के बाद ही हुरंगा शुरू होना चाहिए, किंतु बाल होरिहार मौका पाकर उससे पहले ही रंग डालना शुरू कर देते हैं। संगीत समाज के चरम सीमा पर पहुंचने पर मंदिर के पट खुलते हैं। इसके बाद होरिहारों पर दाऊजी महाराज का रंग छिड़क कर हुरंगे का शुभारंभ होता है। हुरंगा शुरू होते ही संगीत समाज दो दलों में बंट जाता है, एक भगवान श्री कृष्ण का तथा दूसरा बलराम का। आगे डंडा लिए होरिहार ठप्पा के साथ आज ब्रज में होली है रसिया कहते हुए दो दल हो जाते हैं। हुरंगा शुरू होते ही यहां मंदिर की छत से लाल, हरा, नीला, पीला, बैगनी आदि रंगों का गुलाल छिड़कना शुरू हो जाता है।
वहीं के मंदिर का चक्कर लगाते हुए होरिहार गोपियों पर रंग डालते हैं। गोपिकाएं पुरुषों के रंग से गीले वस्त्र फाड़कर कोड़े से उनकी पिटाई करती हैं। होरिहारों पर पड़ा रंग और उस पर पड़ा गुलाल होरिहारों की टकनी कलर की आकृति बना देता है। कभी कभी होरिहार अपने किसी साथी को गोपियों के सामने टांग कर ले जाते हैं और गोपियां उसकी गीले कोड़े से जमकर पिटाई करती हैं। सारा वातावरण संगीत से गूंज उठता है। इस दौरान गोपिकाओं पर इन टेसुओं का रंग डाला जाता है। मंदिर का प्रांगण 9-9 इंच से अधिक टेसु के रंग से भर जाता है। लगभग 2 घंटे तक चलने वाले मस्ती भरे इस कार्यक्रम का समापन मंदिर के पट बंद होने व झंडी लूट के साथ होता है और होरिहार गाते हुए जाते हैं। इन मंदिरों के अलावा जवारे राधाकांत मंदिर की होली, दाऊजी मंदिर की होली, अन्यौर, सतीपुरा, महावन समेत ब्रज के कई स्थानों की होली भी मशहूर है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।